aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। महमूद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान के केस में जो 14 रोज़ा रिमांड था, वो रिमांड ख़त्म हुआ तो अदालत में इमरान खान की तारीख थी, पेशी थी और उस पर समाअत होनी थी, जो कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जमात अटक जेल के अंदर होगी। तो इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा सोचूंगा और उस पर बात भी करूंगा, क्योंकि पहले तो हम समझते थे कि पीडीएम की हुकूमत कुछ डरी हुई है और इस वजह से वो इमरान खान को बाहर नहीं लाना चाहती ताकि इस्लामाबाद में आके वो पेश ना हो और उसके जो कारकुन हैं या उसके जो सपोर्टर हैं या उसके जो लवर हैं वो फिर दोबारा जज्बे में ना आ जाएं। लेकिन अब तो पीडीएम की हुकूमत खत्म हो गई है, निगरान हुकूमत है और वही सिलसिला चल रहा है। यानी कि ये दुनिया के ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें अदालत में मुल्ज़िम पेश नहीं हो रहा, बल्कि मुल्ज़िम के सामने अदालत पेश हो रही है और जज पेश हो रहा है, वो भी जेल के अंदर। इतना खौफ और इतना डर एक शख्स से किसको है, ये तो कहने के लिए अभी अल्फाज का चुनाव नहीं है मेरे पास। लेकिन अब साबित हो गया है कि जो लोग अपने आप को बहुत बहादुर और ताकतवर समझते थे वो लोग बहुत बुज़दिल हैं, वो डरे हुए हैं, अवाम से डरे हुए हैं, लोगों से डरे हुए हैं, लोगों के जज्बे से डरे हुए हैं, लोगों की मोहब्बत से डरे हुए हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए डरे हुए हैं कि इमरान खान का चेहरा एक बार फिर आ गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही बात है कि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है जो डर निकल नहीं रहा। अब इस डर को निकालने के लिए उन्होंने जितने भी हरबे इस्तेमाल किए थे वो कर लिए, लेकिन उनका डर भी खत्म नहीं हुआ और जिसको डराना चाहते थे वो डरा भी नहीं। उसकी में आज थोड़ी सी जो बातें बाहर निकली हैं, कुछ वकला के जरिए, कुछ अदलिया के जरिए, यानी कि अदालत के जज के जो रिमार्क्स थे उनके, स्पेशल कोर्ट के जज अदालत में गए, इमरान खान के सामने पेश हुए और इमरान खान से सवालात और जवाबात किए गए। लेकिन आप सोचें कि ऐसा मुजरम है जिसने जेल को भी अपना घर समझ लिया है। वजह यही है कि उसको पता है कि उसके ऊपर सियासी केस हैं। ये तो वकला के जरिए भी उसने बाहर बयान भेजा, अपनी आवाज़ बाहर भेजी है कि मैं जानता हूं कि ये मेरे ऊपर सियासी केस है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन केसों का, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी इज्जत नफ्स के खिलाफ हो। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो अपनी कौम की लड़ रहा हूँ, अपने मुल्क की लड़ रहा हूँ, अपने मुल्क की इज्जत की लड़ रहा हूँ। अगर इसमें मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और किसी किस्म का कोई ऐसी डिमांड या मुज़ाकरात में नहीं मानूंगा जो मेरे काज के या मेरा जो बयानिया है उसके खिलाफ हो। तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने जो मेरा लेवल है या उससे मैं नीचे आ जाऊँ। हाँ, एक बात पर बात हो सकती है कि इंतखाबात फ्री और फेयर इंतखाबात का ऐलान करे, उस पर बात हो सकती है, बाकी किसी चीज़ पर बात नहीं हो सकती, कोई चीज़ भी ऐसी। क्योंकि उसने कहा कि एक सवाल किया कि आप बाहर के लिए सुना है कि बाहर जाने को, उसने बाहर किस लिए जाऊँ, मेरा क्या है बाहर, मैंने कोई चोरी किया है, मेरे ऊपर कोई ऐसा केस है जिसके ऊपर मैं बाहर जाऊँ या भाग जाऊँ। मैं कोई नवाज शरीफ थोड़ा ही हूँ, मैं जरदारी थोड़ा ही हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो अपने कारकुनों को छोड़कर मुल्क से बाहर भाग जाऊँ। नहीं, मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरी ना कोई जदाते हैं, ना मैंने पैसा लूट कर बाहर के बैंकों में रखा है, इसलिए मेरा जो कुछ है वो पाकिस्तान में है। तो इस पर तो बात हुई। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ एक शिकायत भी नहीं की, सिर्फ जज को बोला कि बुशरा बीबी की जो मुझसे मुलाकात होती है वो टोटल 28 या 30 मिनट होती है, उसका दुरानिया बढ़ाया जाए। ये नहीं बोला कि मुझे न्यारी दी जाए, मुझे पाई दिए जाए, मुझे फ्राई गोश्त दिया जाए, मेरे लिए एसी ठीक किया जाए, फ्रिज काम नहीं कर रहा, 2 खादम दिए जाए, मेरे से जो आदमी मुलाकात करना चाहता है वो मुलाकात करे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। और मुझे यानी कि पूरा एक ऐसा माहौल दिया जाए जैसे अपने घर का होता है, यानी कि घूमने के लिए बाहर निकलना, एक अलग से मेरी रिहाइश होनी चाहिए। ऐसी कोई डिमांड उसने नहीं की, ना कोई खाने की ना कोई यानी कि रहने वाली जगह की किसी किस्म की नहीं की। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं फिट हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं आ रहा। कि कल जो वकील वापस आए बहुत आवाजें उठ रही हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। आने दो भाई, उसका अपना मुल्क है, उसने इतनी तकलीफें सही हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खातर, लंदन में जाकर जितनी जदोजहद उसने की है या जितना मुश्किल वक्त उसने गुजारा है, उसको आने दो अपने घर में। उसके आने से कोई ये तो नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लीडर है, वो एक कायद है, इतना बड़ा कायद है कि जिसको जबरदस्ती जेल से उठाकर समुद्र में फेंका गया और समुद्र में भी वो तर कर लंदन पहुंचा। तो ऐसे शख्स की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
वो लंदन में भी देखे 4 साल तक वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हकूक की जंग लड़ता रहा, और अब जब वो थोड़ा सा कामयाब हुआ तो उसको पाकिस्तान आना चाहिए, आकर जो चीज लीगल तरीके से उसको फेस करनी है वो करेगा। वो बदर शख्स है, वो कमजोर हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ जैसा शख्स कमजोर हो ही नहीं सकता। जो इधर भी रह के उसका बयानिया इतना कामयाब था, वोट को इज्जत दो, और बाजवा और जो फैज हमीद या इस तरह के लोगों को उसने ललकारा, बल्कि उसकी बेटी ने चीफ जस्टिस और दूसरे जजों को भी साथ में ललकारा। ये नहीं कि वो डर गए हैं, उन्होंने ललकारा, और ये सही बात है, ये झूठ नहीं है। उन्होंने ललकारा जिनकी वजह से हमारे जज भी डर गए थे, बल्कि चीफ जस्टिस तो इतना डर गया था कि उसने अपना 14 मई का हुक्म दिया हुआ अभी तक उस पर फैसला नहीं सुनाया। चीफ जस्टिस को औरतों की गालियां दी गई, उसके घर की औरतों की, हर जगह तकरीर में, हर जगह पर, लेकिन चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं की। दूसरी बात पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तो हो सकता है कल परसों तक कोई चला भी जाएगा, लेकिन उस चीफ जस्टिस ने भी साबित कर दिया नवाज शरीफ की तरह कि मैं बहादुर हूं, मैं जिस चीज पर डट जाता हूं उस चीज पर खड़ा रहता हूं। यही मिसाल नवाज शरीफ की और यही चीफ जस्टिस की है। अब आने वाले चीफ देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने तो आने से पहले ही उसको बदनाम कर दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान है, 25 करोड़ का मुल्क है। ये नहीं कि कोई 1000, 1200 या 1500 आदमी होंगे तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर चीफ जस्टिस भी कानून के से हट के कोई फैसला देगा तो उसके खिलाफ भी होगा सारा कुछ। तो ये बात तो उधर हो गई। आज इमरान रियाज खान की भी पेशी यानी कि तारीख थी उधर उसकी लाहौर हाईकोर्ट में, उस पर भी आईजी को बुलाया गया था, और आईजी से पूछा गया कि इमरान रियाज खान के बारे में क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कि हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है और बहुत जल्द हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे। इमरान रियाज खान को अगर किसी ने अगवा किया है तो उसकी डिमांड क्या थी? उसने क्या मुतालबा रखा था कि इमरान रियाज खान के बदले में मुझे ये कुछ दिया जाए? कुछ नहीं रखा। यही मसला है कि जो लोगों के दिलों में शकूक और शुबात पैदा करता है कि इमरान रियाज खान बोलता था और सच बोलता था, उसकी आवाज से लोगों को डर था, जिस वजह से उसको उठाकर गैब कर दिया गया। अभी ये डर किसको था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके बोलने पर पाबंदी थी, उसको उठाकर अलग जगह पर रखा गया, उसकी यानी कि जुबान बंदी की गई। बाकी कोई मसला नहीं था इमरान रियाज खान का, वो कोई सियासी लीडर नहीं था या कोई और इस तरह का पावर वाला आदमी थे या मुल्क का दुश्मन नहीं था। वो एक सहाफी था जो बोलता था और बेद्रेक बोलता था, बस उसकी जुबान बंद करने के लिए उसके साथ ये कुछ किया गया। हो सकता है आने वाले वक्त में वो हो भी जाए, मसला कुछ हो, लेकिन अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक इमरान रियाज खान ने जो लोग उसको उठाकर ले गए थे उनकी बात नहीं मानी, जिस वजह से अभी तक उसको रखा हुआ है उन्होंने। इसलिए जब तक वो मानेगा नहीं उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो हो गई इमरान रियाज खान की। अब मैं थोड़ी सी बात कर दूं महंगाई पर, और जो हमारे लोग और वज़ीर आज़म की कुछ बातें हैं, ऐसी बातें हैं कि यकीन करो दिल कलेजा जला के रख देती हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वज़ीर आज़म इधर से उतरे, उसकी सारी नौकरियां चली जाएं, उसके बैंक अकाउंट तबाह हो जाएं, उसका सारा कुछ यानी कि जितना भी बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद जो कुछ भी उन्होंने लूटा हुआ है या लिया हुआ है वो खत्म हो जाए। उसके बाद उसको 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी मिले, और उसके बाद उसके ऊपर 50 हज़ार रुपए का बिल आए, गाड़ी का पेट्रोल भरे और खाने का खर्चा खरीदने जाए। फिर हम उससे पूछेंगे कि कोई मुश्किल नहीं है, लोग ऐसे ही चला रहे हैं। लोगों ने एक चीज को बड़ा करके पेश किया हुआ है। जब ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं ना, तो यकीन करो कि जिन लोगों के साथ ये कुछ होता है ना, उनका दिल खून के आंसू रोता है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो लोगों को तसल्ली दे, लेकिन वज़ीर आज़म लोगों को तसल्ली नहीं दे रहा, उन लोगों को तसल्ली दे रहा है जो ये चाहते हैं। तो दोस्तों ये बात तो इधर तक हो गई कि सुना है कि मरियम और औरंगजेब के बहुत सी जायदादें खरीदी हैं, दुबई में कुछ घर खरीदे हैं। अब इस बात पर जब तक कंफर्म नहीं होगी मैं इस पर बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं कि ये कंफर्म है या सिर्फ खबर है। लेकिन ये खबर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि मरियम औरंगजेब के कुछ निकले हैं तकरीबन से 30 करोड़ रुपए का उसने कोई फ्लैट खरीदे हैं या कोई बिल्डिंग खरीदी है या कोई जायदाद खरीदी है। इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर है, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं इसको नहीं कह सकता। तो अब मैं आता हूँ आखिर में, जो आखिरी बात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो फैसले महफूज किए थे इमरान खान के बारे में, या इमरान खान की जमानत के बारे में, या जो केस सुनना था स्पेशल कोर्ट ने इस जज के बारे में या इस अदालत के बारे में, या इमरान खान को डेरा जाल मुंतकिल करने के बारे में उन्होंने फैसले महफूज किए हुए हैं, लेकिन आज भी उन्होंने फैसले नहीं सुनाए।
वो अपनी औकात दिखा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी औकात और पहले वाली चीज़ दिखा रहे हैं कि मैं वही हूँ जिसने इमरान खान का केस एक नाअहल नकम्मे जज को दिया था और फिर उसके बाद उसको डिले करते करते तकरीबन 20-25 दिन लगा दिए थे। अब भी वो इसी तरह डिले कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।